जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भजन कहानी के इस दिव्य कार्यक्रम में। भगवान श्री हरि के प्रिय मास कार्तिक मास की पावन कथा श्रृंखला में आज हम सुनेंगे कार्तिक माह की कथा, अध्याय 6वां। जैसे जैसे कार्तिक मास के दिन बीतते जाते हैं, वैसे वैसे भक्त का हृदय और अधिक पवित्र और निर्मल होता जाता है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु के हृदय का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति इस महीने में एक दीपक भी जलाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही पवित्र, विनम्र और सदाचारी था, परंतु धन के अभाव के कारण उसका जीवन कष्टमय था। दिन भर भिक्षा मांगकर जो कुछ प्राप्त होता, उसी से वह और उसका परिवार जीवन यापन करते। एक दिन वह ब्राह्मण अपने परिवार के साथ वन की ओर गया। वहां उसने देखा कि कुछ ऋषिमुनि सुंदर दीपकों से भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। वायु में घी की सुगंध, फूलों की महक और भक्ति का वातावरण व्याप्त था। ब्राह्मण ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, आप लोग किस व्रत या पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं? यह कौन सा मास है जिसमें इतनी भव्य आराधना की जा रही है? तब एक मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, यह महीना है कार्तिक मास का। यह स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान का नाम स्मरण करता है, दीपदान करता है या तुलसी की पूजा करता है, वह दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास तो घी, वस्त्र या सोने का दीपक भी नहीं है। मैं कैसे भगवान की पूजा करूं? मुनि बोले, हे ब्राह्मण, इस मास में भावना ही सबसे बड़ा साधन है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मिट्टी का दीपक भी स्वर्ण से अधिक मूल्यवान होता है। तुम बस सच्चे मन से भगवान के नाम का जाप करो और एक दीपक तुलसी माता के समक्ष जलाओ, यही कार्तिक मास का सच्चा फल है। ब्राह्मण की भक्ति। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। रात में उसने मिट्टी का एक दीपक जलाया, उसमें सरसों का थोड़ा तेल डाला और तुलसी के नीचे रख दिया। फिर उसने भगवान विष्णु का नाम लिया, ओम नमो नारायणाय। उस क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और तुलसी के पत्ते मानो झूमने लगे। ब्राह्मण को ऐसा लगा जैसे भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो एक दीपक जलाया है, वह मेरे हृदय को प्रफुल्लित कर गया। अब तुम्हें धन, यश और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होगी। और सचमुच कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसे एक दानी व्यापारी से बहुत धन प्राप्त हुआ। उसने उस धन का प्रयोग दूसरों की सेवा में किया, मंदिरों में दीपदान किया और भगवान की कथा सुनाने लगा। कथा का सार। हे भक्तजनों, इस कथा का यही संदेश है कि कार्तिक मास में भावना सबसे बड़ा साधन है। चाहे आपके पास बहुत धन न हो, पर यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा और प्रेम है, तो भगवान स्वयं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करता है, तुलसी माता के सामने दीपक जलाता है और एक श्री हरि नाम का स्मरण करता है, वह पुण्य प्राप्त करता है जो हजारों यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। तुलसी माता की महिमा। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तुलसी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान कहते हैं, हे तुलसी, जो व्यक्ति तुम्हारे समक्ष दीपक जलाता है, वह मुझे हजारों पुष्पों से पूजा करने के समान फल पाता है। इसलिए भक्तों, हर संध्या के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, भगवान को नमस्कार करें और कहें, जय श्री हरि, जय श्री राधे। आध्यात्मिक संदेश। कार्तिक मास हमें यह सिखाता है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से नहीं,
बल्कि अंतर्मन की पवित्रता से होती है। यह महीना आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व है। जो व्यक्ति इस मास में एक बार भी गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसे मृत्यु के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए हम सभी यह संकल्प लें कि इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपेंगे, दीपदान करेंगे और तुलसी माता की। भक्तों, यही थी कार्तिक मास की कथा, अध्याय 6। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें श्री हरि बोले और अगले अध्याय की कथा के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय श्री हरि। जय श्री राधे कृष्णा।